हेलो गाइस, आज के क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 मैथ्स का चैप्टर नंबर 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। देन पहले के चैप्टर्स आपने पढ़े होंगे 11th और 10th में भी आपने पढ़े हैं मैथ्स, जिसमें इन ट्रिग्नोमेट्री आती है पर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री नहीं आती। ये 12th में नया है, आपके लिए नया है ये। तो एक रिकैप दे देता हूँ मैं, जिससे आपको थोड़ा बहुत याद आ जाए 11th और 10th में आपने कौन कौन से फॉर्मूलाज पढ़े थे और क्या क्या आपको यहाँ पे यूज करने हैं। सबसे पहले आपको फॉर्मूलाज याद करने हैं जो आपने अभी तक पढ़े हैं, तो क्योंकि काम आ सकते हैं सिंप्लीफिकेशन में और काम आएंगे, जैसे कि साइन 2 थीटा। ये आपको दोनों फॉर्मूलाज आने चाहिए। एक तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा होता है और एक होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। दूसरा cos 2 थीटा का आना चाहिए आपको, जो कि होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसको हम 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं, जिसको हम 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 भी लिख सकते हैं, जिसको हम 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं। ओके, तो ये आपको याद करने हैं। tan 2 थीटा का भी, tan 2 थीटा का भी आपने पढ़ा होगा फॉर्मूला, जो कि होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ये पढ़ा है आपने। 2 थीटा हो गया। अब क्या आता है साइन 3 थीटा, जो कि हम लिख सकते हैं 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। और cos 3 थीटा क्या होगा, अपोजिट हो जाएगा 4 cos थीटा, 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। ओके, अब tan 3 थीटा, इसको आप ऐसे दिस बाय दिस भी लिख सकते हैं, या फिर इन टर्म्स ऑफ tan लिखना है तो फिर 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 2 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। ये होता है tan 3 थीटा का फॉर्मूला, या 2 थीटा इसका के फॉर्मूला हो गए। अब स्टार फॉर्मूला साइन थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। फिर क्या होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस 6 स्क्वायर थीटा। और क्या होता है tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ये 3 फॉर्मूलाज और होते हैं, इनको स्टार फॉर्मूलाज कहा जाता है। ये भी याद होंगे आपको। और हाफ एंगल फॉर्मूला साइन थीटा बाई 2 इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट 1 माइनस कॉस थीटा बाई 2। ये होता है हाफ एंगल फॉर्मूला साइन का। प्लस माइनस इसलिए लगाया जाता है क्योंकि ये रूट में है, इसलिए प्लस माइनस लगाया जाता है। ये प्लस माइनस का कैसे डिसाइड और करेंगे हम, ये करते हैं हम क्वाड्रेंट के हिसाब से। अगर क्वाड्रेंट के हिसाब से, अगर जिस क्वाड्रेंट पे आ रहा है ये, उस हिसाब से इसका हाफ, जो भी एंगल आएगा उसको हाफ करके जिस क्वाड्रेंट पे वो आएगा उसका साइन लगेगा। अगर उसमें पॉजिटिव है तो नेगेटिव है तो वो लगेगा। इसको हम और क्या लिख सकते हैं, इधर स्क्वायर आ जाएगा तो फिर ये स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, रूट इधर है तो इधर आके स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे 2 डिवाइड पे, यहाँ पे मल्टीप्लाई पे आ जाएगा। 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला ये होता है। वैसे ही cos थीटा बाई 2 में यहाँ पे सिर्फ प्लस आ जाता है, तो उसको अगर हम लिखेंगे तो cos स्क्वायर थीटा बाई 2
2 का 2 यहाँ पे आ जाएगा और 1 प्लस कॉस थीटा। आपको एक्सरसाइज में काम आएगा आगे, इसलिए मैंने बता दिया है। तो ये हो गए आपके हाफ एंगल फॉर्मूलाज। हाफ एंगल फॉर्मूला, ये कुछ मेन फॉर्मूलाज थे आपके, ये सब आपको याद होने चाहिए, तभी आपको इजी होगा सारे क्वेश्चंस करने में, सिंप्लीफिकेशन करने में। तो ये रिकैप मैंने दे दिया है अभी तक का। अब फर्स्ट एक्सरसाइज के लिए हमें क्या पढ़ना है, प्रिंसिपल वैल्यू कैसे निकालेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के। तो यहाँ पे साइन इनवर्स थीटा का जो होता है डोमेन, जैसे साइन थीटा का तो आपको पता है कि -1 से 1 तक होता है, वैसे इनवर्स थीटा का भी होता है। साइन इनवर्स थीटा का -1 to 1 होता है। इसका रेंज होता है -π/2 to +π/2। ओके, -π/2 to +π/2 इसका रेंज, डोमेन और रेंज मैंने बता दिया। अपना एक्सरसाइज 2.1, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, साइन इनवर्स 1 -1/2। -1/2 कब आता है, सोचिए। -1/2 आता है आपका, आपको ये सब क्वेश्चन करने के लिए मैं आपको एक और चीज बताता हूँ। देखिए, अगर यहाँ पे x आ जाए, x के सामने माइनस आ जाए किसी भी फंक्शन में, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में, तो देखिए साइन इनवर्स ऑफ -x can also be written as minus of sin x। वैसे ही tan का होता है, tan इनवर्स ऑफ -x माइनस ऑफ tan x। फिर cosec इनवर्स -x इज इक्वल टू माइनस ऑफ cosec इनवर्स x। ओके, अब दूसरा आता है cos sec, cos cot और sec के लिए बच गया जो cos इनवर्स -x। इसमें क्या होता है, पाई माइनस cos इनवर्स x हो जाता है। सेम cot के लिए होगा, तो cot इनवर्स -x इज इक्वल टू पाई माइनस cot इनवर्स x। वैसे ही sec इनवर्स -x इज इक्वल टू पाई माइनस sec इनवर्स x। ओके, ये आपके प्रॉपर्टीज में आते हैं, तो इसलिए प्रॉपर्टीज तो पढ़ चुके हैं, तभी मैं आपको बता दिया ताकि फर्स्ट एक्सरसाइज आपका आसान से हो जाए इन प्रॉपर्टीज से। तो अगर यहाँ पे हम क्वेश्चन करेंगे तो फिर क्या होगा, माइनस ऑफ साइन इनवर्स 1/2। ओके, साइन इनवर्स 1/2 को हम क्या लिख सकते हैं, आप 1/2 को हम लिख सकते हैं साइन π/6, और यहाँ पे हम इसे कैंसिल नहीं करेंगे और लिख के कर देंगे -π/2। अगर π/6 अगर आप कैंसिल कर देंगे तो ये गलत माना जाएगा, क्योंकि ये सही स्टेप नहीं है कैंसिल करके दिखाना। ओके, इससे हम क्या और बता सकते हैं कि साइन इनवर्स साइन x इज इक्वल टू x, और साइन इनवर्स x is also equal to x, but here x belongs to -π/2 to +π/2। okay, and here x belongs to what, -1 to 1। okay,
ये प्रॉपर्टीज में है और ये हट चुका है, तो अगर आपको याद रखना तो रख सकते हैं, वरना मत रखिए। फर्स्ट क्वेश्चन हो गया आपका। अब मैं इसके 10th क्वेश्चन बता देता हूँ, बाकी आप 2 से लेके 9 तक खुद करेंगे। ओके, मैं क्वेश्चन नंबर 8 भी बता देता हूँ, शायद आपको समझना है। कॉट इनवर्स √3, तो हम क्या कर सकते हैं इसमें? कॉट इनवर्स √3 कब आता है? √3 कॉट π/6 पे, तो आंसर क्या हो गया? डायरेक्ट π/6। बहुत आसान था। नंबर 10 बोला था। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? क्वेश्चन नंबर 10 है कॉसेक इनवर्स √2 -√2 है, -√2। तो कॉसेक में माइनस बाहर आ जाता है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? कॉसेक इनवर्स √2। √2 कब आता है? कॉसेक में √2 आता है कॉसेक π/3 पे आता है। ओके, नहीं, π/3 पे नहीं, π/4 पे आता है। ओके, और करके -π/4 यहाँ पे भी और लिखना। फर्स्ट क्वेश्चन तो हो गया आपका। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर, ये पार्ट 2 है एक्सरसाइज का। इसमें हमें फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग लिखा है, क्वेश्चन करना है। क्वेश्चन नंबर 11 का आया था, 12 आपको खुद करना है। tan इनवर्स 1 प्लस cos इनवर्स -1/2 प्लस sin इनवर्स -1/2 है। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं? tan इनवर्स tan π/4, फर्स्ट पार्ट तो बहुत इजीली हो, प्लस यहाँ पे माइनस है, cos में -x है, तो हम क्या करेंगे? प्लस पाई माइनस cos इनवर्स 1/2 कब आता है? cos में 1/2 आता है π/3 पे। यहाँ पे माइनस आ जाएगा क्योंकि साइन में -x है, तो साइन 1/2 कब आता है? साइन π/6 पे आता है। यहाँ पे और करके लिखना है आपको π/4 प्लस पाई माइनस cos इनवर्स -π/3 -π/6 इज इक्वल टू, कैलकुलेट करिए, आंसर आ जाएगा 3π/4। एलसीएम लेके कर लीजिए। ये हो गया हमारा फर्स्ट एक्सरसाइज। तो थैंक यू गाइस, मिलते हैं इसके चैप्टर के अगले वाले पार्ट में, जिसमें हम जो भी बचा कुछ बाकी है मिसलेनियस और एग्जांपल्स और कुछ टॉपिक्स हैं वो हम करेंगे। तो गुड बाय, हैव अ नाइस डे।